बिहार में भले ही नतीजे चाहे जो कुछ भी क्यों ना आए हो, तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी के जनाधार को बिहार में बड़ा किया है। बिहार में अगर देखा जाए मौजूदा समय में तो बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीती, जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीती, एलजेपीआर ने 5 में 5 सीटें जीती। साथ ही साथ अगर हम एनडीए गठबंधन की ही बात करें तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 1 सीटें जीती, 1 सीट पर ही चुनाव लड़ी थी। आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी वो 1 भी सीट नहीं जीत पाई, खुद कुशवाहा काराकाट में हार गए। लेकिन इधर तेजस्वी यादव की बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार में भले ही 4 सीटें जीती 23 सीटों पर चुनाव लड़कर, लेकिन अपने पार्टी के जनाधार को उन इलाकों में बड़ा कर दिया है जिन इलाकों से तेजस्वी को कभी उम्मीद नहीं थी। बिहार में इस बार राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पर जीत हासिल की है। औरंगाबाद, जहानाबाद, पाटलिपुत्र और बक्सर सीट राष्ट्रीय जनता दल ने जीती। 9 सीटों पर चुनाव लड़कर बिहार में 3 सीटें कांग्रेस ने भी जीती है, किशनगंज, कटिहार और सासाराम। साथ ही साथ लेफ्ट ने 2 सीटें जीत ली 5 सीटों पर चुनाव लड़कर, आरा और काराकाट। इधर निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीत गए। लेकिन हम तेजस्वी यादव के जनाधार की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी के जनाधार की बात कर रहे हैं। बिहार में इस बार तेजस्वी के 251 चुनावी रैलियों का कितना असर पड़ा है। कहने को तो 4 सीट जीते हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी ने जिस तरीके से टक्कर दी है चुनावी अखाड़े में एनडीए को, आने वाले वक्त में आरजेडी के लिए अच्छी खबर आएगी। 10 सीटों का हाल आपको बताने जा रहे हैं हम, और 10 सीटों का हाल जानकर आप ये समझ जाएंगे कि इस बार तेजस्वी का कुनबा कितना मजबूत हुआ है। बीजेपी के किले में कैसे सेंधमारी की है तेजस्वी ने, शुरुआत शिवहर से करेंगे। शिवहर में आरजेडी ने चुनाव लड़ाया रीतू जायसवाल को। जेडीयू की लवली आनंद चुनाव जीती, बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी, और वो चुनाव जीत भी गई। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार यहाँ पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी, लाखों लाख वोट से, 3 लाख से अधिक वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन इस बार यहाँ पर आरजेडी ने जीत के मार्जिन को घटाकर 29,143 पर पहुंचा दिया है। आप इस लिहाज से देखें तो आरजेडी यहां भी जीत चुकी है। कहाँ एक कहावत है ना, गांव के इलाकों में, देहात में, गांव में बुजुर्ग कहते हैं कि कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। तो कहाँ से कहाँ तेजस्वी ने ला दिया आरजेडी को। एक बड़ी मार्जिन जो रहती थी पूर्व में, उसे घटाकर 29,000 पर ला दिया शिवहर सीट पर। और यह शुभ संकेत इस वजह से है कि आरजेडी ने बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी की है। शिवहर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, उत्तर बिहार को ही भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन शिवहर खास सीट है। यहां पर 29,000 वोट से आरजेडी के कैंडिडेट की हार हुई, और कोई बड़ी हार तेजस्वी यादव के लिए नहीं है। उजियारपुर सीट 2,77,000 वोटों से पिछली बार आरजेडी यहां से हारी थी। नित्यानंद राय ने हराया था। नित्यानंद राय केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। और जब यहां की बात करें, इस बार 2024 के चुनाव की बात करें, हम दूसरे सीट की बात कर रहे हैं, तो 60,102 वोटों से जीते। आलोक मेहता आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्हें हराकर। जरा सोचिए कि यहां पर तेजस्वी ने मार्जिन कितना कम किया। 251 चुनावी रैली में उजियारपुर में जो रैलियां हुई उसका फायदा तेजस्वी यादव को कितना मिला। बेगूसराय सीट भी बेहद दिलचस्प है। बेगूसराय सीट जो भाजपा के गिरिराज सिंह चुनाव 2019 के चुनाव में 4,22,217 वोटों से चुनाव जीते थे, और इस बार ये जीत जो है सीपीआई के अवधेश राय के खिलाफ हुई है, मात्र और मात्र 81,480 वोटों से। मात्र 81,480 वोटों से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह जीते हैं। सीतामढ़ी सीट जहां पर 2.5 लाख वोट से पिछली बार सुशील कुमार पिंटू ने हराया था आरजेडी के उम्मीदवार को,
इस बार आरजेडी के उम्मीदवार अर्जुन राय मात्र 50,000 वोटों से हारे हैं, मात्र 50,000 वोटों से। इसके अलावा पूर्वी चंपारण बीजेपी का किला, बीजेपी का गढ़, राधा मोहन सिंह जैसे बीजेपी के बड़े नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, केंद्र सरकार के मंत्री रहे। पिछली बार के चुनाव में उन्होंने आरएलएसपी के उम्मीदवार आकाश सिंह को 2,93,000 वोटों से हराया था, जो इस बार जो है वो आंकड़ा 88,287 पर पहुंच गया है। पश्चिमी चंपारण में जिस संजय जायसवाल ने 2,93,000 से 2019 के चुनाव में जीत हासिल की, इस बार कांग्रेस को हराकर उन्होंने 1,36,000 वोटों से जीत हासिल की है। 8वां सीट वाल्मीकि नगर, और वाल्मीकि नगर कांग्रेस पिछली बार जो है वो 3.5 लाख वोटों से हारी थी। इस बार जो है यहां पर आरजेडी ने 98,000 वोटों से हार स्वीकार ली। जेडीयू के उम्मीदवार सुनील कुमार महतो जो है वो चुनाव जीते 98,000 वोटों से। सारण जहां पर 1.5 लाख वोट से बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीते थे, मात्र 13,000 वोटों से आरजेडी की रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई, मात्र 13,000। 10वां सीट मुंगेर पिछली बार कांग्रेस लड़ी और इस बार मुंगेर के चुनाव को जेडीयू ने इस तरीके से लड़ा जैसे इस बार जेडीयू का किला यहां पर ध्वस्त हो रहा था। बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनाव लड़ रही थी। खरमास में हुई शादी के बाद जेडीयू खेमे में टेंशन बढ़ गई थी। हालात ऐसे हुए कि बाहुबली अनंत सिंह को जेल से पैरोल पर बाहर लाना पड़ा। आरोप लगे कि मोकामा के इलाकों में वोट को प्रभावित किया है, आरजेडी ने आरोप लगाया। हालांकि यहां पर जेडीयू के उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह चुनाव जीते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये वो 10 सीट जहां पर आरजेडी को जीत की उम्मीद कभी नहीं रही पहले भी। इस बार बीजेपी के किले में तेजस्वी के नेतृत्व में जिस तरीके से सेंधमारी आरजेडी ने की है, इसे तो तेजस्वी यादव अपना जीत ही समझ रहे हैं, जीत ही समझ रहे हैं तेजस्वी यादव। और ये जीत ही है, बड़ी मार्जिन को कितना कम कर दिया।